Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from Art Climax Education Hub. Most welcome in Art Climax Education Hub. तो मैं आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स की आगे की सीरीज को बढ़ाते हुए सिमिलर ट्रायंगल पार्ट 15 में पहुंच चुके हैं। इससे पहले 14 तक वीडियो प्रोवाइडेड कराए गए थे। इससे पहले 14 वीडियो प्रोवाइडेड कराए गए हैं और पार्ट 15 में सिमिलर ट्रायंगल के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.5 को देखते हैं, जिसमें कि पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर पहुंच चुके हैं 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 3 तक बदलाए गए थे। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं, जिसको ध्यानपूर्वक लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है कि यानी ABC is an isosceles triangle, right angle at C, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी इस प्रकार से ट्रायंगल है आइसोसेलेस राइट एंगल। ध्यान देंगे, आइसोसेलेस यानी A C और B, यानी राइट एंगल भी है C पर और इसमें ये इक्वल टू AB। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मींस एक वैसे ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री और दो साइड आपस में इक्वल, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रूव दैट, गिवन क्या है? गिवन है ABC is an isosceles triangle in which AC equal to BC and angle ACB equal to 90 डिग्री दिए गए हैं। ये गिवन है। टू प्रूफ करना है। टू प्रूफ में ध्यान देंगे, प्रूफ करना है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, इसको करना है। तो ध्यान देंगे कैसे करते हैं। प्रूफ में चलते हैं, ये प्रूफ करना है तो प्रूफ में हम चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC में चलते हैं। ABC में चलते हैं। एंगल C जो है राइट एंगल, इफ एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री दिए गए हैं, तो ACB जब 90 डिग्री है देन AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। ये कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में यही है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल है तो राइट एंगल के सामने वाले साइड यानी साइड के स्क्वायर इक्वल होता है दो साइड के स्क्वायर के सम का। तो ये तो होगा ही। फिर इसमें ध्यान देंगे AC इक्वल टू BC, ये गिवन है, तो ऐसे लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू क्या AC स्क्वायर और BC को भी AC लिख सकते हैं। ये क्लियर मालूम हो गया। तो ध्यान देंगे AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को 2AC स्क्वायर कर लेंगे। AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, यही करना ही है। ये प्रूफ हो गया। तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा
VIMP क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम ध्यान देंगे, आगे की तरफ हम चलना चाहेंगे। अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन आगे की तरफ चल रहे हैं। तो ध्यान देंगे, निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिए गए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रकार से दिए गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है, थोड़ी सी चेंज है, स्लाइटली चेंज। ध्यान देंगे इसमें 5th में क्या दिए गए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए हैं ABC is an isosceles triangle with AC equal to BC if AB square equal to 2AC square। यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी किस प्रकार से दिए गए हैं, यानी given that ABC is a isosceles, is an isosceles triangle, isosceles triangle in which जिसमें कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर है या नहीं है। प्रूव दैट, यानी टू प्रूफ क्या करना है, ध्यान देंगे। प्रूव दैट ABC is right angle triangle, यानी ABC is right angle ट्रायंगल। ABC जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको वेरीफाई करना है। तो ध्यान दें, तो प्रूफ की तरफ हम चल रहे हैं। प्रूफ में चलते हैं, इसमें दिए गए हैं इस प्रकार से AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये तो गिवन है। ध्यान देंगे, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये तो गिवन है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, निश्चित रूप से लिख सकते हैं। और इस प्रकार से दिए गए हैं कि ये गिवन है AC इक्वल टू BC भी दिए गए, यानी AC इक्वल टू BC भी ये गिवन में ही दिए गए हैं। AC इक्वल टू BC ये दिए गए हैं। तो AC के स्थान पर BC भी लिख सकते हैं। तो हम एक AC स्क्वायर इसको रहने देते हैं, AC इक्वल टू BC है, तो किसी एक स्थान पर यहाँ पर BC लिख सकते हैं। वैसे दोनों के स्थान पर लिख सकते हैं, लेकिन एक को ऐसे ही छोड़ के दूसरे को लिख दिए। तो इससे ये बेनिफिट होगा, AB स्क्वायर देख रहे हैं कि AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर BC स्क्वायर है। तो इन ट्रायंगल ABC में क्या देखने को मिल रहा है कि AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से एंगल ACB जो है, एंगल ACB जो है 90 डिग्री हो जाए, ACB 90 डिग्री हो जाए। ये कैसे हुआ, ACB 90 डिग्री बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में किसी भी वैसे ट्रायंगल जिसमें बड़े साइड के स्क्वायर का सम दो छोटे छोटे साइड के स्क्वायर का सम, यानी वैसे ट्रायंगल जिसमें कि एक साइड के स्क्वायर इक्वल होता है दो छोटे छोटे साइड के स्क्वायर के सम का, तो उसमें जो बड़ा वाला साइड है उसके ठीक अपोजिट एंगल जो है राइट एंगल होगा। यह पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है, उल्टा। तो AC भी 90 डिग्री
वैसे ट्रेंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं तो वह है ABC is a right angle ट्रेंगल। ये प्रूफ हो गया, राइट एंगल ट्रेंगल ABC प्रूफ हो गया। निश्चित रूप से समझ रहे हैं। फिर इसके बाद आगे की तरफ ध्यान देंगे। अब हम आगे की तरफ चलना चाहेंगे, वो आगे की तरफ क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम 6 क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिए गए हैं निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए हैं ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिए गए हैं, यानी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है। साइड 2a है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड इक्वल होते हैं। 2a सब होगा, ये मालूम ही है ये सारे। फिर इसके बाद फाइंड द ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड कितना होगा ये निकालना है, तो अल्टीट्यूड निकालना है। ध्यान देंगे अल्टीट्यूड वही होता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो ध्यान देंगे अल्टीट्यूड हम लिखते हैं लेट ABCD equilateral B and equilateral triangle AB let ABCB and equilateral triangle ABC जो है equilateral triangle है in which each side 2a and altitude AD, then find करना है find AD। तो AD इक्वल टू व्हाट, AD निकालना है तो हम सॉल्यूशन में चलते हैं। पहले चलते हैं क्या, ये अल्टीट्यूड है तो अल्टीट्यूड 90 डिग्री होता है। तो ध्यान देंगे ये साइड इसके इक्वल है, ये 90 डिग्री है, ये है तो RHS। अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल AB ABD एंड ट्रायंगल ACD में चलते हैं। इसमें क्या दिए गए हैं एंगल 1 A2 करके, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ईच 90 डिग्री दिए गए, ईच 90 डिग्री तो दिए ही गए हैं। फिर ध्यान दें, फिर इसके बाद AB इक्वल टू AC है, यानी साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड इक्वल होता है, AB इक्वल टू AC हो ही गया। फिर इसके बाद ध्यान दो AD इक्वल टू AD कॉमन, ये कॉमन हो गया, AD इक्वल टू AD कॉमन हो गया तो ट्रायंगल क्या हो गया ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD हो गया। ये कैसे हो गया बाई RHS राइट हाइपोटेनस साइड, यानी एक राइट एंगल इसमें का राइट एंगल इसमें इक्वल है, इस 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड कॉमन। तो ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो BD इक्वल टू DC होगा बाई CPCT से। निश्चित रूप से मालूम चला कि ये जो है इसके इक्वल हो गया। जब ये इसके इक्वल हो ही गया है तो निश्चित रूप से ध्यान देंगे यदि BC 2A है तो निश्चित रूप से BD और DC बराबर होगा A होगा, यानी इसको 2A/2 कर ले तो A हो जाएगा। यानी ये मालूम चला। अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल ABD
डी में चलते हैं, ए बी डी में चलते हैं। तो ए बी डी में चलते हैं तो ए बी डी में क्या होगा, एंगल ए डी बी जो है 90 डिग्री का है, यानी ए डी बी 90 डिग्री का है। जब 90 डिग्री का है तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम वाला होगा, यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर होगा। ये कैसे, बाई पाइथागोरस थ्योरम से होगा। जब पाइथागोरस थ्योरम से हो ही जाएगा तो ए बी 2a का स्क्वायर है और ए डी तो निकालना ही है, या प्लस बी डी कितना है, a मालूम है इसका स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर माइनस हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा ए डी, तो ये 3a स्क्वायर, ये ए डी स्क्वायर हो गया। तो ए डी इक्वल टू मालूम चला कि ऐसे हो जाएगा, तो निश्चित रूप से √3a हो जाएगा, √3a हो जाएगा ए डी, यानी हाइपोटेनस ए डी जो है √3a आ गया। यानी यदि साइड 2a है तो ये होगा, यदि साइड a है तो √3/2 साइड होगा। निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे की तरफ चलना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिए गए हैं उसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में इस प्रकार से दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में दिए गए इस प्रकार से, सेवेंथ में दिए गए हैं कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। यानी क्या दिए गए हैं कि प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस, एक रोम्बस ले लिए जाए, या हम मान लेते हैं रोम्बस है, रोम्बस में मालूम होना चाहिए कि सारे साइड एक वैसे पैराग्राम होता है जिसके एडजेसेंट साइड इक्वल, इसका मतलब सारे साइड इक्वल होते हैं रोम्बस के। तो ए बी सी डी रोम्बस मान लेते हैं और उसके सारे साइड के स्क्वायर का सम उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये वेरीफाई करना है, तो हम क्या कर लेते हैं कि लेट ए बी सी डी बी ए रोम्बस मान लेते हैं, लेट ए बी सी डी बी ए रोम्बस मान लेते हैं, in which two diagonal AC and BD, AC and BD दो डायगोनल है, AC हो गया और ये BD हो गया, जो कि वो पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टू डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टू प्रूफ क्या करना है, तो ध्यान देंगे, प्रूफ करना है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, सारे साइड के स्क्वायर का सम उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये वेरीफाई करना है तो प्रूफ करें। प्रूफ में हम चलते हैं, प्रूफ में चलते हैं। ये जानते हैं डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। क्या जानते हैं, वी नो दैट diagonal of rhombus bisects each other at 90 डिग्री। ये होता है, इसका मतलब इसमें हम ले लें ये 90 ये 90 ये 90 ये 90 होगा,
जब 90 है तो प्रत्येक जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल बना, प्रत्येक इक्विलैटरल नहीं, प्रत्येक राइट एंगल ट्रायंगल बने। क्या बने? ए बी राइट एंगल, ए बी राइट एंगल, ए बी राइट एंगल, ए बी राइट एंगल। तो राइट एंगल तो बनेंगे। अब ध्यान देंगे, हम चलते हैं इन ट्रायंगल AOB में चलते हैं। AOB में चलते हैं, इसमें एंगल AOB 90 डिग्री है, यानी O जो है 90 डिग्री का। जब O 90 डिग्री का है तो क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस जो है OB स्क्वायर, तो क्लियर है होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यानी AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर होगा। फिर ध्यान देंगे, AB स्क्वायर इक्वल टू AO को क्या लिख सकते हैं? AC/2 लिख सकते हैं। AO को क्या लिख सकते हैं? AC/2 लिख सकते हैं। OB को क्या लिख सकते हैं? BD/2 लिख सकते हैं। क्या AO को क्या लिख सकते हैं? AC/2। OB को क्या लिख सकते हैं? BD/2। तो हम जान देंगे, अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आएगा AC स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, ये BD स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा AB स्क्वायर। दिखाई दे रहा होगा। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4 कर देंगे, ये 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो गया है। 4AB स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस जो है AD स्क्वायर लिख सकते हैं। यह जो है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू हो गया, क्योंकि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, यह इक्वल है क्योंकि रोम्बस है, इसलिए यह वेरीफाई हो गया, यानी प्रूफ हो गया। ये ब्रैकेट में कर लेंगे, यह प्रूफ हो गया, क्योंकि ये सारे साइड इक्वल होते हैं तो 4AB स्क्वायर को लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि सब साइड इक्वल ही है। तो यही वेरीफाई करना है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। VIMP क्वेश्चन है, देखने को मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइडेड कराएंगे। तो दैट्स ऑल, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिए।